ઓકે, અવાજ આવે છે મારો? હેલો, everybody can hear? હેલો, અવાજ આવે છે ને મારો? હા સર. ઓકે, બધા જોઈન થઈ ગયા છો, રાઈટ? ઓલ હેવ જોઈન્ડ. મારો વોઇસ સંભળાય છે? તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આપણે શરૂ જ કરી દઈએ. તો વેર વી સ્ટોપ્ડ લાસ્ટ ટાઈમ? એનીબડી કેન સે વેર વી સ્ટોપ્ડ? Where we stopped last time? Anybody has idea? બિલિંગ માસ્ટર કર્યું હતું સર. हाँ? બિલિંગ માસ્ટર કર્યું હતું. गुड. આપણે we were in billing master. यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है ना? And we had to take example of all the billing series one by one. Right? तो we'll start from sales. तो यहाँ पे we have type. Type में हम डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं कि which type we want. Actually these are voucher types. Rushi, you know better, right? Voucher type. टेली में है ना voucher type? યસ સર. Same is this. This is a voucher type. So sales is a voucher type. Now we can define the name of that voucher. Like अपने जो अभी करते हैं ना CAT. So CAT is used for used in what case? Means why should we use CAT? What is the meaning of CAT? पहले ये बताओ. ये सबको मालूम होना चाहिए. बिलिंग होती है उसमें सर. हाँ? कैश बिलिंग. हाँ, कैश. CA मतलब कैश and T मतलब टैक्स इनवॉइस. हाँ, टैक्स इनवॉइस. करेक्ट. तो फटाफट जवाब देना ना यार, मेरे को तो जल्दी हो जाएगा तो अच्छा ही है. चलो, CAT मतलब कैश टैक्स एंड दिस इज प्रेफरेंस. प्रेफरेंस मीन्स व्हाट? क्या काम आता है ये प्रेफरेंस? व्हेन वी गो फॉर बिलिंग, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या दिखना चाहिए? जो नंबर 1 पे सेट किया है वो. नंबर 1 पे हमने CAT सेट किया है तो CAT दिखेगा यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि हमने जो बिलिंग सीरीज क्रिएट किया है और एक्स्ट्रा फील्ड, सॉरी ये GST एक्स्ट्रा फील्ड की बात कर, तो वो हम करेंगे क्रिएट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे? कैश. अब यहाँ पे क्या अकाउंट आएगा? GST सेल्स. GST सेल्स, राइट? तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं दिख रहा है. लेट अस चेंज द डेटाबेस. एक्चुअली जो डेटाबेस यूज किया था ना लास्ट टाइम वही करते हैं. एक मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. कर दिया. Now this will be. तो ये बिलिंग मास्टर में गए, सेल्स CAT और प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है? एक्चुअली जो बिल के आगे. शेयर करें ना सर? हाँ हाँ कर देता हूँ, एक मिनट. सॉरी.
विजिबल दिख रहा है? Yes, sir. ओके फाइन। तो ये जो प्रीफिक्स है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब ये है कि जब व्हेन वी प्रिंट द बिल, तो बिल में नंबर ऐसे लिख के आएगा CA-T-1, ये लिख के आएगा। नाउ इफ वी वांट CA के आगे हमें कुछ प्रिंट करना है, जैसे कोई ब्रांड शॉप है और उसका 3-4 जगह पे शॉप है इंडिविजुअल, तो what they can mention before billing series is, suppose VIP road है तो VIP like this, or only V like this. So this V will be prefix, ऐसे डाल सकते हैं हम V/, तो प्रिंट में क्या आएगा V/CA-T/1, ऐसे लिख के आएगा प्रिंट में इफ वी मेंशन प्रीफिक्स। हाँ, इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। ये जो FMT है उसमें प्रीफिक्स का टोकन डालना पड़ेगा, ये जो RPT है उसमें प्रीफिक्स का टोकन डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा बिल प्रिंट फॉर्मेट। But we can print this prefix this way, and this way it will be print. Now for suffix, same is the case. First slash, then if somebody wants 21, 22 to be printed bill after bill number, so this way one can write, and this will be printed. How it will appear then if both these things are given? कैसे दिखेगा प्रिंट में? कैन एनीबडी? ओके, यहाँ पे राइट नहीं होगा, मैं करता हूँ V/, अरे कैसे दिखेगा, यहाँ पे लिखते हैं V/, कैन एनीबडी डिक्टेट? कोई बोलेगा कैसे आए, कैसे लिखना है अभी मुझे प्रिंट में, कैसे आएगा? हेलो, you can write also. Yes, exactly, this is correct. ऋषि ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, ये पहले जवाब दिया था क्या? ना, यही का है, इसी का जवाब है ना, ये सही है। कृष्णा का, कृष्णा करेक्ट, ऋषि इज ऑल्सो करेक्ट, एंड त्रेशा इज ऑल्सो करेक्ट। यस, ऐसे प्रिंट आएगा। So now you have understanding, right? कैसे आएगा? Now this is going to be bit in depth of accounting. Accounting क्या है? Accounting मैं आपको समझाता हूँ। Normally नहीं, 100% अकाउंटिंग दो ही तरीके हैं, कैश और क्रेडिट। दो ही टाइप का अकाउंटिंग होता है इन बैलेंस शीट, either it is cash or credit debit. So these two things. Now क्या आ गया अभी? कार्ड से पेमेंट करना है। People will tell I will pay by card. So we can create a card accounting type जो क्या करेगा, जाएगा डेबिट में, वो डेबिट में ही जाएगा, बट यू कैन हैव सेपरेट बिलिंग सीरीज लाइक कार्ड, और उसमें कार्ड का हर बार पूछेगा लास्ट में, एक्सक्लूसिवली कार्ड का है, वो जाएगा डेबिट में ही, डेबिट ही पोस्टिंग होगा, मतलब एक अकाउंट में पोस्टिंग होता है उसका। पोस्टिंग कैसे होता है बिल का, वो दिखाता हूँ 1 मिनट में। देन देयर इज अ मिक्स सीरीज। मिक्स क्या करता है ये? मिक्स सीरीज ये करता है कि जैसे हम काउंटर पे है एंड पेशेंट आता है अपने पास, या तो कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी शॉप है, इट्स नॉट अबाउट पेशेंट ओनली, राइट? कोई भी कस्टमर है, हम लोग किसी का भी शॉप ले लेते हैं, समझो सपोज यू हैव ए फुटवेयर शॉप। अब आपको किसी ने सैंडल ली है, तो पेमेंट करना है जब लास्ट में, तब आप बोलोगे कि मैं कैश में दूंगा या तो कार्ड में दूंगा, या तो मैं UPI करूंगा। एनी मोड कस्टमर कैन सिलेक्ट। तो एनी मोड आफ्टर मेकिंग ए बिल देने के लिए हमने मिक्स का ऑप्शन दे दिया। यहाँ मिक्स मतलब क्या है? जब आप भी कैश, ये CAT नाम का, ये नाम है CAT, एंड आप यहाँ पे मिक्स रखोगे तो काम करेगा ना? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, काम करेगा या नहीं करेगा?
No. Okay. Tresha says no. Rushi? No, Krishna? sir. Everybody says no. Why? ये काम क्यों नहीं करेगा? कैश ये बिलिंग काम है सर. ये काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये खाली नाम है. ये this is only name which you are giving. You are making a label for somebody. इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है. ये खाली आप नाम दे रहे हो. किसी के ऊपर आपने लिख दिया बुक. ये फोन है, उसके ऊपर आप बुक लिख सकते हो ना, बट उसमें काम क्या होगा? फोन का ही होगा ना. आपने पेंसिल से लिख दिया फोन के ऊपर कि ये बुक है, तो क्या होगा? वो बुक बन जाएगा कि फोन ही रहेगा? हाँ, फोन रहेगा ना. फोन के ऊपर आपने हाथ से लिख दिया ये बुक है, तो क्या बुक रहेगा? बुक हो जाएगा? नहीं, इट विल बी फोन ओनली. सो मिक्स काम करेगा. ये आपने खाली नाम दिया है. इट डजंट मीन दिस इज कैश. बट टू अंडरस्टैंड कैश, हमने यहाँ पे अकाउंटिंग सिलेक्ट करना है, तो ये CAT को हम कैश समझ सकते हैं. मतलब दिस इज कैश अकाउंटिंग ऐसा. बट इफ यू कीप इट मिक्स, इट विल वर्क. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. मिक्स काम करेगा. क्या काम करेगा? जब भी आप लास्ट में सेव करते हो बिल, तब आपको पूछेगा आपको कैश देना है या कार्ड देना है या क्रेडिट में रखना है. व्हेन यू सेव द बिल, हम लोग ग्रैंड टोटल में से पास होते हैं ना बिल, जब सेव करते हैं तो उसमें ये आपको लास्ट में पूछेगा कि कैश रखना है, कार्ड रखना है या क्रेडिट. मिक्स रखा है यहाँ पे. तो नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? एट द टाइम ऑफ पेमेंट यू कैन आस्क टू कस्टमर कि आपको कैसे पेमेंट करना है. वो कस्टमर बोलेगा मैं कार्ड देता हूँ, तो आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो. बोलेगा मैं UPI से करता हूँ, तो UPI. कैश देगा तो कैश. बट इट विल बी अ मिक्स सीरीज. ये एक ऑप्शन है एंड इट विल वर्क. नाम से उसको कोई लेना देना ना. आप कुछ भी दे दो यहाँ पे. आप यहाँ पे नाम दे दो प्रॉम्प्ट, इट विल वर्क. इसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट. अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो उसका. गॉट इट और नो? एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? नहीं. हाँ, क्या क्वेश्चन है बताओ. गॉट इट. यस सर, इसके लिखा. समझ में आ गया? ओके फाइन. तो नाम है. अब अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग में मैंने मिक्स समझाया आपको. मतलब 4 चीज समझाई. कैश मतलब कैश है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट में जाएगा, कार्ड भी क्रेडिट में जाएगा. मिक्स मतलब आपको एट द टाइम ऑफ सेविंग बिल पूछेगा कैश, कार्ड, क्रेडिट क्या करना. देन देयर इज अ जनरल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है. ये जनरल मतलब कैश है. कैश है. इट इज सिमिलर टू दिस कैश, बट उसका अकाउंटिंग हमने जनरल दिया. अब जनरल का क्या है एक्चुअली फायदा? Here you can give name GEN. Likewise this one. Got it? General. तो क्या फायदा है उसका? ये जनरल ये है एक्चुअली कि समझो मेडिसिन का स्पेशली बात करते हैं. तो मेडिसिन में या तो ग्रोसरी शॉप में क्या होता है कि पूरे दिन में वो लोग कोई भी कस्टमर आता है तो वो क्या करता है, एक क्रीम लेके जाएगा, एक टूथपेस्ट लेके जाएगा, एक मतलब 2 गोली कॉम्बीफ्लैम लेके जाएगा. तो वो छोटी छोटी चीजें जो है ओवर द काउंटर सील करते हैं. उसका हर एक चीज का एक एक का बिल नहीं बनाना है. वो हम एक ही बिल में डालते जाएंगे. एक ही बिल में डालते जाएंगे. राइट, ओनली वन बिल. पूरा दिन चालू रहेगा जनरल सेल्स. एंड आई विल गिव एग्जांपल ऑफ दिस जनरल सेल्स. जस्ट कीप इन माइंड कैसे काम करता है. बट वी विल फिनिश दिस एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, सो अपना फोकस रहेगा. बट आई विल एक्सप्लेन ऑन जनरल हाउ इट वर्क्स. तो पूरा दिन में एक ही बिल बनेगा एंड लास्ट में आप उसको सेव करोगे तो कैश में पोस्टिंग हो जाए. इट इज सिमिलर टू कैश.
ठीक है, बट फायदा ये है कि हर एक चीज का एक एक आइटम का बिल नहीं बनाना, वेरी ह्यूज बेनिफिट। तो सारे मतलब, नहीं तो जनरल आइटम दिन में 100 बिकते हैं, 100 पेशेंट आते हैं, टर्न अराउंड होता है कि भाई मेरे को एक टूथपेस्ट दे दो, 2 गोली दे दो, ये करो वो करो करके छोटा छोटा। तो आपको 100 बिल नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बिल में खत्म हो जाएगा, राइट? दैट इज द बेनिफिट। देन देर इज अ जनरल सेल्स, सॉरी, देन देर इज सेल्स परचेज। तो जो सेल्स टाइप है यहाँ पे, सेल्स टाइप, उसमें हमें क्या रखना है? जीएसटी सेल्स, जीएसटी सेल्स। तो अकाउंटिंग का एक्चुअली पोस्टिंग होता है यहाँ से, इसके ऊपर से ही होता है। We'll keep this cash again, जीएसटी सेल्स। ठीक है, ये जो जीएसटी सेल्स है, क्या होता है? जो सेल होता है, समझो आपने 10 टेबलेट बेचा 15 रुपए का, तो 15 रुपए का पोस्टिंग कैसे होगा अकाउंट में? 2 जगह पे होगा। एक होगा अपना सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट साइड आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड आएगा। और पैसा जो आया, 15 रुपए आपके पास आए, वो सेल्स में क्रेडिट होगा एंड कैश में डेबिट हो जाएगा। ये आपका कैश अकाउंट। तो कुछ कैश में वो 15 रुपए आप जो मतलब काउंटर में डालेंगे ना, वो ड्रॉवर खोल के उसमें 15 रुपए डालते हैं, तो 15 रुपए उसमें डाला ड्रॉवर में, तो ड्रॉवर से वो 15 रुपए वापिस भी लेने का ना, तो लेना इसके लिए डेबिट होता है वो। और जो सेल्स में गया, दैट इज योर सेल्स, वो क्रेडिट में जाता है। ये पोस्टिंग होता है। एक आपने बिल बनाया तो उसका 2 जगह पे पोस्टिंग होता है, एक कैश अकाउंट में अगर टाइप कैश है तो, ये अकाउंटिंग कैश है तो कैश अकाउंट में जाएगा एंड सेल्स में क्रेडिट हो। समझ में आया? गुड। तो ये आ गया अपना, ओके फाइन। तो आ गया मतलब समझ में सबको? और कौन है? सुमित, ओके फाइन, ग्रेट। तो सेल्स एंड कैश ऑन हैंड ये हो गया। अब मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ, सॉरी, यहाँ से एंटर मार दिया। एक हाँ ठीक है, मतलब ये अपना बिलिंग सीरीज में नहीं जा रहा है, एक नया बिलिंग सीरीज बनाते हैं। आई विल शो हाउ इट वर्क्स। सपोज नंबर 8 प्रेफरेंस, मतलब लास्ट में जाने दो उसको। कैश, जीएसटी सेल्स, कैश ऑन हैंड, हाँ बिलिंग टाइप। तो बिलिंग टाइप क्या है एक्चुअली? जैसे कोई अनरजिस्टर्ड ये होता है कस्टमर अपना, जिसका कोई जीएसटी नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई में डाल देना है उसको। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई में हम लोग रेगुलर में नहीं रखेंगे। रेगुलर कब काम आता था? व्हेन देयर वाज नो टैक्सेशन, मीन सेल्स टैक्स था, वेट के भी पहले, तब ये काम आता था। और ये काम आता है अभी भी, बट कब काम आएगा? जहाँ पे टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं करना, नो टैक्स। 1 मिनट, हाँ, होल्ड ऑन। एक मिनट, हाँ। हेलो, हाँ भाई, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हेलो, एक मिनट, एक मिनट।
हेलो, कैन एवरीबॉडी लिसन टू मी? आवाज आ रहा है मेरा? ओके फाइन। तो यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, रेगुलर है। देन देयर इज जीएसटी टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई। ये दो चीज हमको काम आएगा। ये रेगुलर कब काम आता है? व्हेन देयर इज नो टैक्स कैलकुलेशन। वो काम आएगा हमें क्रेडिट डेबिट नोट में, यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। बट अभी क्या करना है, अगर कंपोजिशन है या तो अनरजिस्टर्ड है तो बिल ऑफ सप्लाई, अदरवाइज देयर विल बी जीएसटी टैक्स, अगर रेगुलर स्कीम में तो। ठीक है, अनरजिस्टर्ड या तो कंपोजिशन स्कीम है तो बिल ऑफ सप्लाई रखना है, एंड इफ इट इज रेगुलर स्कीम तो जीएसटी टैक्स। ठीक है, तो व्हाट शुड आई कीप हियर in case of if this is regular scheme, suppose CAT again, prompt T is tax, mind it, right? So what should be here? क्या आना चाहिए यहाँ पे? ये तो कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या आना चाहिए? गुड, ठीक है, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, एक और चीज है, आउट ऑफ स्टेट। सपोज आपका एक बिलिंग सीरीज आउट ऑफ स्टेट का बनाना है, in that case also you can select out of state, but this is not useful। हम लोग ये दो ही चीज यूज करेंगे, आउट ऑफ स्टेट वगैरह जो भी है वो काम आएगा हमें while making a bill, उसमें जीएसटी टाइप में ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, हम लोग ये दो में से एक चीज सिलेक्ट करेंगे, एंड रेगुलर थर्ड वन, बट इन केस ऑफ क्रेडिट डेबिट नॉट ओनली। तो मैंने ये जीएसटी टैक्स इनवॉइस रख दिया। देन डीएमपी फॉर्मेट। डीएमपी फॉर्मेट मतलब क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फॉर्मेट। D dot matrix, C, D is dot, M matrix, P printer, dot matrix printer format। तो इसमें हमें जो भी बिल जीएसटी से शुरू होता है वो यूज करना है। ये सारे फॉर्मेट दिए हैं, these many formats। जीएसटी से जो भी शुरू होता है वो इनवॉइस हमें सिलेक्ट करना है। अब इसमें R क्यों लिखा है? जीएसटी इनवॉइस R का क्या मतलब है? R का मतलब है रेगुलर स्कीम डीलर, रेगुलर में कस्टमर, रेगुलर में। सी का क्या मतलब है? कंपोजिशन। अगर कस्टमर कंपोजिशन में तो सी वाले फॉर्मेट यूज होता है, अगर रेगुलर में तो आर वाले फॉर्मेट यूज कर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जीएसटी इनवॉइस आर कॉपी। तो कॉपी का मतलब ये है कि किसी ने उसमें फाइल को कॉपी करके रख दिया होगा, तो वहां पे कॉपी लिख के आ रहा है। वी हैव टू सिलेक्ट आर का फॉर्मेट। जो अगर नया कस्टमर है तो उसको ये आप सिलेक्ट करके नॉर्मल फॉर्मेट में दे सकते हो जो हमने बनाया हो। आप कस्टमर समझो उसमें कुछ भी आपसे चेंज करवाता है, अंदर बिल में कुछ भी चेंज करवाता है। सपोज किसी ने डलवाया कि भाई मुझे यूजर नेम यहाँ पे डाल के दो आप, या तो मुझे टाइम यहाँ पे डाल के दो, या तो आप मुझे आईपी नंबर डाल के दो, प्रिंट करना है लाइकवाइज। तो आपको कुछ भी अगर एडिशनल प्रिंट करना है, यार आपने फॉर्मेट कुछ चेंज करके दिया, आपने वो बोलते एक्सपायरी का फॉर्मेट मुझे यहाँ पे नहीं ये कॉलम में लेके ला, मुझे एचएसएन पूरा प्रिंट करके दो 8 डिजिट। तो आपने अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड अगर रीडिजाइन किया फॉर्मेट, या तो उसका प्री प्रिंटेड स्टेशनरी में सेट करके दो, मुझे ये बिल का फॉर्मेट है इसमें सेट करके। तो आपको ये फॉर्मेट यूज करके उसमें आप चेंजेस करके उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। व्हेन यू रीडिजाइन द फॉर्मेट, आपको वो फाइल कॉपी करके उसका कुछ भी नाम अलग रख के वहां पे रख देना है। जैसे इसे इसमें पीछे लिखा है ना रेगुलर विथ जीएसटी, पीछे ए लिखा है। ए का मतलब है जो कस्टमर का नाम है एरोई सपोज, तो एरोई का ए लिख दिया यहाँ पे लास्ट में। नाउ दिस फाइल इज फॉर दैट कस्टमर ओनली। ये कभी भी आपको
मतलब तो ये क्या है, कभी ओवरराइट नहीं होगा। मतलब जब हम exe अपडेट करते हैं ना, तो ये फाइल exe में आता है। ये फाइल बाय डिफॉल्ट exe एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आ ही जाता है। अब समझो आपने इसी में ही चेंज करके यहाँ पे यही फॉर्मेट रख दिया तो ओवरराइट हो जाएगा। exe जैसे एक्सट्रैक्ट किया नया, तो उसमें वो फाइल आया, इसके ऊपर ओवरराइट हो गया, आपने जो भी सेटिंग किया था चला जाएगा। तो टू अवॉइड दैट वी हैव टू कॉपी दैट फाइल वंस यू मेक द चेंजेस, एंड उसका कुछ नाम अलग देके यहाँ पे सिलेक्ट करवा दो। ये ठीक है, तो दैट इज दी ओनली थिंग। तो डीएमपी फॉर्मेट में ये डालना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ कॉपीज, अगर किसी को 2 कॉपी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 2 डाल के उसको सेव कर दोगे, तो ये सीरीज फ्रॉम टी का जब भी बिल बनेगा तो अपने आप उसका 2 कॉपी प्रिंट हो जाएगा। इफ यू कीप इट 0, वो 1 प्रिंट निकलेगा। आप यहाँ पे 1 डिफाइन करोगे तो भी 1 निकलेगा। ठीक है, मे बी 0 रखने से वो पूछता है लास्ट में कितना कॉपी निकालना है आपको, तो आप वहाँ पे 1 2 जो भी है, या 1 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, एंटर मारना पड़ेगा। इट वर्क्स लाइक दैट। ये अपना फार्मा में ऐसे होता है। तो 1 यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 1 कॉपी निकलेगा, 2 मेंशन करेंगे तो 2 कॉपी निकलेगा प्रिंट का कमांड देने पे। ठीक है, देन देयर इज इंकजेट फॉर्मेट। इन द इंकजेट फॉर्मेट द सेम इज केस। आप यहाँ पे जीएसटी से शुरू होने वाली फाइल आरपीटी, ये आरपीटी फाइल है जो इंकजेट लेसर जेट कोई भी फॉर्मेट में कोई भी प्रिंटर में चलेगा। एंड आस्क रखने से क्या होगा, व्हेन यू गिव ए प्रिंट कमांड, ये पूछेगा लास्ट में आपको कि आपको इसमें से कौन सा फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, सी मतलब कंपोजिशन, और C1 C1DN JH MRP ये सब कॉपी करके नया फॉर्मेट लगाया है। एंड C1 MRP इज अगेन इंटीग्रेटेड, वो exe में आता है। तो अभी आप समझो इसमें थोड़ा चेंज करके देंगे तो आपको पीछे नाम रख के कॉपी करके ये फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करा देना है, जो नाम आपने चेंज किया वो वाला। इन केस ऑफ रेगुलर डीलर आपको सारे आरपीटी यहाँ से मिलेंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बिल प्लेन वगैरह काम का नहीं है, ये जो भी है वेट के टाइम पे काम आता था, अभी आपको यूज नहीं करना है, जीएसटी वाला यूज करना है। राइट, देखा, these many formats means you can change the format as per requirement. Then max number, ये अपना अभी काम का नहीं है। ट्रांसफर टू स्पेशल, ये एक यूनिक फंक्शनैलिटी अपने सॉफ्टवेयर में। यूनिक मतलब किसी को नहीं मालूम नहीं होगा, अभी तक मैंने बताया नहीं होगा किसी को भी। बताता हूँ मैं इसमें क्या होता है। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ट्रांसफर टू स्पेशल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर टू स्पेशल, क्या काम करता है ये? जैसे आप यहाँ से कोई भी एक बिल बनाते हो, ये वाला नया बना दिया समझो, ये बिल आपने बना के सेव कर दिया 7 नंबर। ठीक है, तो ये बिल बनाया ना जो आपने, उसका एक मिरर कॉपी यहाँ पे बनता है, यहाँ पे 7 नंबर यहाँ पे बनता है, सेम डिटो डिटो सेम कॉपी यहाँ पे भी बन जाएगा। मतलब एक आप बिल बनाओ, 2 बिल बनेंगे, और ये स्पेशल इनवॉइस में वो बिल दिखेगा। स्पेशल इनवॉइस में बिल दिखेगा, उसका फायदा होता है हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी को, जहाँ जहाँ पे यूजफुल है। यूज केस इज वेरी स्पेसिफिक। जो फार्मेसी काउंटर है उनको अलग से क्लेम के लिए बिल देना है, और उनको ओरिजिनल बिल ऐसे ही चाहिए, मॉडिफाइड बिल अलग से कॉपी चाहिए एक ही सॉफ्टवेयर में, उनके लिए काम का है। एंड इसके लिए हम लोग अलग से मॉड्यूल का चार्ज करते हैं। दिस इज वेरी यूनिक फैसिलिटी, कोई भी सॉफ्टवेयर में ये नहीं, वेरी यूनिक। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन, मतलब ये सीरीज में आप डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ बिलिंग कर सकते हो, स्ट्रीट में जाएगा वगैरह फंक्शनैलिटी से।
right? And then there is a remark. Remark आप कुछ भी लिख सकते हो if it is useful, if required. ये हमने सेल का पूरा एक्सप्लेन किया मैंने. नाउ दूसरा जो भी बिलिंग सीरीज है उसमें सेम विल बी दी काइंड ऑफ थिंग. क्रेडिट डेबिट नोट करना है मुझे, तो वो कल करते हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है. सेम मतलब सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, बट वी विल एक्सप्लेन क्विकली नाउ. फटाफट आई विल आस्क द क्वेश्चन, वी विल सेट द बिलिंग सीरीज, डिफरेंट बिलिंग सीरीज, एंड देन विल गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल. अभी आज के लिए कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे. एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. गुड. सब समझ में आ गया? क्लियर? So you can help anybody if any customer asks कि भाई मुझे बिलिंग सीरीज करना है, या तो मुझे फॉर्मेट सेट करना है, या तो कैश सेट करना है, मेरा ये कैश में दिख नहीं रहा है बिल, तो कैन यू चेक इट क्विकली नाउ? बिलिंग सीरीज में आ गए, फटाफट चेक कर लिया, बस सब ठीक है या नहीं है, चेक कर लिया, सेव कर लिया, बात कर. यू कैन डू इट योरसेल्फ. गुड गुड, वेरी गुड. चलो, ये बिलिंग सीरीज कैसे क्रिएट करना है ना, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए. मैंने एक्चुअली कुछ तो बनाया था, मालूम नहीं, बट ठीक है. एनीवे, एक एक मॉड्यूल का छोटा छोटा वीडियो बना के उसमें यूट्यूब में डालते जाना है. विल मेक इट फॉर दिस सॉफ्टवेयर. जैसे जैसे आप समझते हो ना, आप तीनों एक एक ट्राई करो. दिन में एक छोटा सा वीडियो बनाना है बस, कोई भी एक मॉड्यूल का. जितना आपने समझ लिया ना, उतना एक वीडियो छोटा सा बना लो खाली, और वो एक जगह पे ड्राइव में डालते जाओ, किसी भी एक का उसमें अकाउंट में, एंड शेयर इट विथ मी. तो मैं क्या करता हूँ, उसमें वॉइस दे देता हूँ, एंड विल कीप इट अपलोडिंग ऑन यूट्यूब. तो साथ में वीडियो भी बनता जाएगा. मॉड्यूल जैसे जैसे क्लियर होता है ना अपना, तीनों एक एक वीडियो बना देना दिन में, है ना? जस्ट एंड स्लोली, नॉट क्विकली. इफ यू कैन गिव वॉइस देन इट्स मच बेटर. अगर वॉइस नहीं दे सकते हो तो ये करना है, बट वॉइस दे सकते हो तो दे दो. वॉइस देने के लिए यू टू डू इट ऑन लैपटॉप. Am I right? So every day 3 videos I will get, I think, and with voice दे दो, give it a try. एक बार नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है. Nobody is listening to you, keep it in mind. कुछ भी आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, एकदम फ्रीली देना है. जो आप कर रहे हो वही आपको बोलना है एंड सेव करना है, बात खत्म. It should be a small video of every module. 1-2 मिनट का बनेगा बस, और उसका नाम दे दो फाइल बनाने के बाद, ये इस टॉपिक पे वीडियो है करके, एंड कीप इट इन ड्राइव. विल स्टार्ट अपलोडिंग इन. अगर आपका वॉइस साथ में आ गया ना, वॉइस दे ही दो. अगर कुछ नहीं, आप दो वॉइस, जैसा भी आएगा चलेगा, एंड वॉइस दो. मेक ए वीडियो, आई विल सी इट एंड वी विल पुट इट ऑन यूट्यूब. मतलब लाइब्रेरी बन जाएगा अपना पूरा, है ना? आई वॉन्ट इट फ्रॉम टुमारो. एक वीडियो बनाना है बस, नॉट मोर, पूरा दिन में. Everybody will make one video, simple. And अब हमको है ना एक दूसरा चीज करना है. I will ask to team, अपने को EXE डालना है सब जगह पे, सारे कस्टमर को, with latest revision. तो उसमें क्या प्रोसीजर है ना, वो एक बार करना है हमें लाइव, and we will understand that procedure fully. 1 2 3 4 टाइम्स करेंगे हम लोग, 4-5 बार, हर कोई करेगा 3-4 बार, फिर कस्टमर को डालना शुरू करते हैं. तो आज मैं टीम को पूछ लेता हूँ when we can arrange that meeting. तो half an hour will take to understand that procedure, और फिर सबको डालना शुरू करना है, बिकॉज 1/8 को सबका लॉक होने वाला है RX, सारे कस्टमर का. जिसका AMC नहीं है ना, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया अपने इसमें, राइट? तो आई विल आस्क टू टीम, पूछ लेते हैं आज, अगर टाइम है तो half an hour विल डू दैट. अभी कोई कॉल है तो खत्म कर दो आप, कल वापस करते हैं. वी डू इट टुमारो अगेन आफ्टरनून. कल सब आने वाले ना? एनीबडी इज एब्सेंट टुमारो? वेरी गुड, चलो फाइन, देन विल डू टुमारो. फाइन, गुड, चलो कल करते हैं. बाय.